स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वास्तु ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रूवर। दर्शकों, किसी ने सच ही कहा है कि मुख्य द्वार किसी भी भवन की भीतरी संरचना का आईना होता है। मुख्य द्वार को देखने से ही ये पता चलता है कि उस भवन में रहने वाले सदस्यों का लाइफस्टाइल कैसा है। अगर मुख्य द्वार व्यवस्थित तरीके से ना बना हो या फिर टूटा फूटा हो तो उस भवन में नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय हो जाती है और भवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कम होने लगता है, जिस कारण विचारों में नेगेटिविटी आती है और तरक्की के रास्तों में रुकावटें पैदा होने लगती हैं। इसीलिए जरूरी है कि आपके भवन का मुख्य द्वार पूर्णतया वास्तु शास्त्र के अनुरूप बना हो। वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार कैसा हो आपके भवन का मुख्य द्वार, इसी पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक कुमार शर्मा जी को। तो अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। वास्तु शास्त्र के नियमों के बारे में क्योंकि बात होगी आज आपके भवन के मुख्य द्वार के बारे में। दर्शकों, किसी भी भवन के मुख्य द्वार के सुंदर और आकर्षित होने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण मौजूद है। क्यों सुंदर और आकर्षक होना चाहिए भवन का मुख्य द्वार, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम वास्तु ज्ञान। दर्शकों, कहते हैं कि मुख आदमी के व्यक्तित्व को दर्शाता है। अगर किसी का मुख सुंदर और प्रसन्नचित है तो सभी उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसकी प्रगति के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपके भवन का मुख्य द्वार सुंदर और आकर्षित हो और वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुरूप बना हो तो उस भवन में सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर प्रभाव बना रहता है और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी भवन में रहने वाले सदस्यों के करीब तक नहीं आती। वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार कैसा हो आपके भवन का मुख्य द्वार, अगले आधे घंटे तक हम इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक कुमार शर्मा जी से। और हमारा टेलीफोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे फ्लैश होता रहेगा। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और घर बैठे बैठे जान सकते हैं भवन के मुख्य द्वार से संबंधित वास्तु टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का हमारा सिलसिला। तो आचार्य जी, शुरुआत करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम की। जिस तरीके से आज का हमारा विषय है भवन का मुख्य द्वार, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि वास्तु के नियमों के अनुसार कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो सही दिशा में हो। इसका बड़ा महत्व है। उसके पीछे कारण भी है कि देखा जाए तो जो हमारा जो प्लॉट हुआ करता है उसमें हम 32 देवताओं का विचार किया गया। उसमें जो है 9-9 करके और एक परमशाही का मंडल बनता है जो 61 पदों का होता है या 81 पदों का या 100 पदों का हुआ करता है। तो प्रत्येक जो डायरेक्शन है, आपका पूर्व अभिमुख मकान है या उत्तराभिमुख मकान है, उसमें कुछ पद ऐसे होते हैं जिसको हम शुभ पद विन्यास बोलते हैं। उसी में अगर आपका मुख्य द्वार बना हुआ है तो वो आपके लिए उन्नति कारक भी होगा, सौभाग्य कारक भी होगा और उस मकान में रहने वाले लोग अच्छी उन्नति करते हैं, सुख समृद्धि के साथ रहा करते हैं। अगर वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपने मुख्य द्वार नहीं बनाया है तो नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें मुख्य द्वार वास्तु शास्त्र के अनुसार ही बनाना चाहिए। तो यानी कि जो हमारे घर का मुख्य द्वार है वो वास्तु के नियमों के अनुरूप ही बना होना चाहिए और अगर वैसा नहीं है तो बहुत सारे नाना प्रकार के कष्टों का हमें सामना करना पड़ता है। किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हम कार्यक्रम में आगे चलकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जब हम अपने भवन का मुख्य द्वार बनवा रहे हैं तो क्या उसके पीछे सिर्फ वैज्ञानिक कारण होते हैं या फिर धार्मिक कारण भी होते हैं? देखो, हमारी जो पृष्ठभूमि है, भारतीय जो पृष्ठभूमि है, उसमें धर्म की बात तो हर जगह की गई है जी। बात क्या है कि जो वास्तुशास्त्र है उसमें भी हमारे 9 के जो 9 ग्रह हैं उन्हीं को इसका अधिकार दिया गया है और कुछ देवताओं को इसका अधिकार दिया गया है। जहाँ पर भी ग्रहों और देवताओं की बात आएगी वहाँ पर धर्म की बात तो अवश्यंभावी अपने आप ही बन जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो पूर्व दिशा के मकानों को सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया। उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो यही है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय हुआ करता है और सुबह सुबह जो उसकी पैरामैंगनी जो किरणें हैं वो घर के अंदर तक प्रवेश करती हैं, जिसके कारण से उस मकान में रहने वाले जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा करता है। आजकल आप देखें तो अंग्रेज जो लोग हैं
काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे कि वो सन बाथ लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम होता है, ये 11 या 12 बजे से पहले पहले का टाइम होता है। इसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों का जो आधार था वो यही था कि पूर्व दिशा का अगर आप मकान बनाएंगे तो सुबह सुबह की जो पराबैंगनी किरणें से आपको बचत हो, आपका बचाव होगा और आपके लिए बहुत अच्छा जी, रहेगा। तो आचार्य जी हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं आज के कार्यक्रम में, उनसे बात करना चाहेंगे। तो हमारे साथ सतेंद्र जी जुड़े हैं पंजाब से, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सतेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं सैमसंग बोल रहा हूँ अमृतसर से। जी मैम, मेरे ना घर में जो प्रॉब्लम ये है कि वास्तु का दोष चल रहा है। जी तो इसमें जो कोई भी ना पूरी बिगड़ चल रही है, कोई बैकअप नहीं है मेरे घर में, कोई सिस्टम बिगड़ा हुआ है, सभी सलाब भी है। और कोई इसका कोई उपाय बताएंगे आप? कौन सी दिशा में मेन गेट हो या फिर टॉयलेट वगैरह मेरे सीढ़ियों के नीचे पड़ा हुआ है, तो इसका भी कोई दोष चल रहा हुआ क्या? जी, हम आपको अभी इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो सतेंद्र जी के सवाल का आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए सतेंद्र जी, सब एक प्रश्न आपने ये किया कि किस दिशा में आपका मुख्य द्वार होना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है कि जिस डायरेक्शन का आपका प्लॉट होगा, अगर वो पूर्वाभिमुख है तो आपको पूर्व में ही मुख्य द्वार बनाना पड़ेगा, और वो उत्तराभिमुख है तो उत्तर दिशा में बनाएंगे। इसी प्रकार चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में आपका जो प्लॉट है, मकान है, उसी के अंदर आपको जो है मुख्य द्वार बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि शुभ पद विन्यास के अनुसार, जैसा वास्तुशास्त्र बतलाता है, उसी के अनुसार अगर आप बनाते हैं तो ज़्यादा लाभकारी होता है। दूसरी बात, आपने कहा कि मुख्य द्वार है, उसी में आपने जो है आपका स्टेयर्स जा रही है और उसके साथ में आपने शौचालय भी बनाया हुआ है। लेकिन अगर नॉर्थ फेसिंग या आपका ईस्ट फेसिंग है तो उसमें आपने अगर जो है शौचालय बनाया हुआ है तो वो वास्तव में देखा जाए तो काफ़ी दिक्कतें पैदा करता है। साउथ फेसिंग में भी करता है, क्योंकि अभी आपने हमें ये भी नहीं बताया कि वो जो है अगर नॉर्थ फेसिंग है तो वो नॉर्थ वेस्ट में बना हुआ है या आपके नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है। तो आप पूरी तरह से या तो किसी अच्छे वास्तुविद से कंसल्ट कीजिए या खुद आप कंपास लेकर के अपनी अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठी कीजिए कि आपका कौन सा फेसिंग का प्लॉट है और कहाँ पर आपने क्या बना रखा है। उसके अनुरूप तो आपको कुछ अच्छा उपाय बता सकते हैं हम। जी बिल्कुल, क्योंकि वास्तु देखा जाए तो पूरी तरीके से दिशाओं का ही खेल है। तो सतेंद्र जी, यहाँ पे हम आपको यही राय देना चाहेंगे, आपने जो हमसे प्रश्न पूछा है उसमें सही से आपने हमें दिशाएं नहीं बताई हैं, तो आप कंपास लेके या तो दिशाएं पहले अपनी तय कीजिए सारी कि कौन सी चीज किस दिशा में है, और या फिर आप किसी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जो वास्तु है वो पूरा दिशाओं का खेल होता है। फिलहाल अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नीलू जुड़ी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी, हम रहते तो रेंट पे हैं, लेकिन हमारा जो मेन गेट है जहाँ से एंट्रेंस होती है वो दक्षिण मुखी है। जी तो मतलब कि हमारे घर में अब पैसे से वही आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा आ गई है। इसके लिए कुछ आप बताएंगे? जी बिल्कुल, अभी हम आपको इसका उत्तर देते हैं। क्या कहेंगे आचार्य जी? देखो, आप रेंट पे रह रहे हैं, चाहे आपका अपना ही मकान है, देखा जाए तो जिस स्थान पर भी आप रह रहे हैं वहाँ का वास्तु आपको पूर्णतः से प्रभावित किया करता है। अगर दक्षिणाभिमुख अगर आपका जो है प्लॉट का, मकान का जो मेन गेट है, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो शुरू में आप क्या कीजिए कि पंचमुखी हनुमान जी का एक पिक्चर जो है वो आप चाहे तो कहीं से खरीद लीजिए या आप उसको जो है फ्रेम में भी बनवा सकते हैं, वो या मूर्ति भी आप अपने जो मेन गेट है उसके ऊपर टांग दीजिए। और चांदी की जो है एक तार बनवा करके आपका जो मेन गेट पड़ता है उसके नीचे भी आप उसमें लगा सकते हैं। दोनों तरफ आप स्वस्तिक चिन्ह बना दीजिए, सूर्य और चंद्रमा बना दीजिए रोली से। ऐसा करने से भी किसी हद तक जो है साउथ फेसिंग जो आपका मुख्य द्वार है उसके कारण जो नकारात्मक प्रभाव हो रहा है उससे आपको थोड़ी सी तकलीफ जो है वो कम होगी और फ़ायदा ज़्यादा अच्छा होगा आपको। तो नीलू जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा और आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को जरूर अपना के देखिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। तो आचार्य जी, अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाना चाहेंगे। वास्तु के नियमों के अनुसार हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो कैसा होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए, विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, मुख्य जो द्वार है उसके लिए अभी पहले भी बताया मैंने कि जो डायरेक्शन है आपका पूर्वाभिमुख है, तो आप क्या करें कि जितना चौड़ाई का आपका प्लॉट है, मान लीजिए हम 20 बाई 40 का एक प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है, जी तो जो 20 फुट जो आपकी चौड़ाई है उसके आप 9 पार्ट बनाइए। उसमें 2 पार्ट छोड़ करके
3 पार्ट तक आप जो है, जो बीच में जैसे मान लीजिए 20 फुट का था तो 9 दूनी 18, 2 फुट कुछ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप 2 या 4 फुट कुछ इंच छोड़ने के बाद जो स्थान बनता है उसको स्वपद विन्यास कहते हैं। अगर उसमें आप मुख्य द्वार बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वेस्ट फेसिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पर नियम थोड़ा सा अलग हो जाता है। ऐसे ही आप नॉर्थ फेसिंग है उसमें भी, लेकिन सब जगह नियम एक लगता है कि आप जितना भी आपका फ्रंट है उसका आप 9 पार्ट बनाइए। वो फुटों में बना लीजिए, इंचों में बना लीजिए। 2 या 3 पद छोड़ने के बाद आपको मुख्य द्वार बनाना चाहिए। अगर इस तरीके से आपने नहीं बनाया है तो फिर क्या है कि कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर जो 32 देवता हैं उसमें पर्जन्य है, ईश है, दिति है, आदिति है। तो ये जो देवता हैं इनका क्या कहना है कि अगर हमारे पद विन्यास में जहाँ पर हमारा स्थान पड़ता है वहाँ अगर आप मुख्य द्वार बनाएंगे तो हम आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा आदि प्रदान करेंगे। कुछ देवता ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर हम पे आपने अगर मुख्य द्वार बनाया तो हम आपको रोगी बना सकते हैं, आपको कर्जावान बना देंगे, आपके घर में कहीं न कहीं क्लेश जैसी परिस्थितियाँ होंगी। इसी कारण से ये सब बातें जो हैं वास्तुशास्त्र में बतलाई गई। और किसी भी डायरेक्शन का मकान क्यों ना हो, चाहे वो साउथ फेसिंग ही क्यों ना हो, साउथ फेसिंग को लेकर देखा जाए तो समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि साउथ फेसिंग प्लॉट जो है वो हमेशा ही नकारात्मक हुआ करता है। उसके पीछे एक कारण ये है कि जो भी हम मकान बनाते हैं तो हमारा जो मेन गेट होता है वो हमेशा थोड़ा नीचा होता है और आगे जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो थोड़ी ऊँची होती है। हुआ क्या कि वास्तुशास्त्र कहता है कि जो साउथ फेसिंग है वो पृथ्वी तत्व का रहने का स्थान है और पृथ्वी हमेशा बहुत भारी होती है, इसलिए उसका ऊंचा होना नितांत आवश्यक है। अगर साउथ फेसिंग प्लॉट को भी अगर आप आगे से ऊंचा रखते हैं और आगे जाके 1 या 2 सीढ़ी के अनुसार अगर आप थोड़ा सा डाउन अपना फ्लोर कर लेते हैं तो उस मकान में रहने वाले लोग भी काफ़ी उन्नति करते देखे गए हैं। जी आचार्य जी, अब अगले कॉलर हम अटेंड करना चाहेंगे। आरके शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरके जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी सवाल पूछिए अपना। हाँ आरके जी, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज अपनी टीवी की वॉल्यूम बंद कर लीजिए ताकि आपका और हमारा संपर्क सही ढंग से हो पाए। ठीक है जी। जी हाँ, मैं चंडीगढ़ में यहाँ फ्लैट में रहता हूँ जी। जी चंडीगढ़ में ये 3 स्टोरी फ्लैट है हमारा जी। हम चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। जी जी बताइए, आगे अपना सवाल कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, सोसाइटी का फ्लैट है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ मैं जी। जो सोसाइटी का मेन गेट है वो ईस्ट, उसमें ईस्ट जी वो ईस्ट कोन में है और जो फ्लैट का फेस जो पड़ता है वो ईस्ट में है जी। और जो दरवाजा है वो पौड़ियों अंदर है वो साउथ वेस्ट में पड़ता है एंड जी। साउथ। तो ये आप बताएं उसके लिए कोई ये ठीक है या इसमें क्या? जी हम आपको भी इसके बारे में उत्तर देते हैं। तो जो दिशाएं इन्होंने बताई हैं आचार्य जी, क्या वो ठीक है, वास्तु के अनुरूप हैं? देखो, साउथ वेस्ट में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में अगर आप, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जितने भी जो फ्लैट हुआ करते हैं उनमें जो आपके प्लॉट की जो लास्ट एक दीवार होती है जहाँ से वो शुरू होता है और जहाँ पर उसका अंत होता है, तो वो उसके कोने के पास ही हमेशा मेन दरवाज़ा हुआ करता है। इसमें अगर साउथ वेस्ट में अगर आपका दरवाज़ा है तो वो वास्तु के अनुरूप नहीं है। इसके कारण से क्या होगा कि कहीं न कहीं पति पत्नी में थोड़ा सा तनाव या परिवार में तनाव की स्थितियाँ बन जाती हैं, घर में झगड़ा या फसाद जैसी परिस्थितियाँ बनती है, बाहर के लोगों से भी आपका मनमुटाव बनना शुरू हो जाता है, चोरी होने की भी संभावनाएं होती हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। उसके लिए भी आप जो है उपाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि आप जो है एक पंचमुखी हनुमान जी का जो चित्र है वो आप अपने मेन गेट के ऊपर लगा दीजिए और चांदी की जो है एक तार बनवाकर आप अपना जो दरवाज़ा है उसकी जो दहलीज होती है उसके अंदर भी अगर लगाते हैं तो किसी हद तक आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। जी बिल्कुल। तो जो उपाय आपको आरके जी बताए गए हैं उन उपायों को कीजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। साथ ही हम अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। अभी तक हमने बात की है कि वास्तु के अनुसार आपके घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अगर वास्तु अनुरूप आपके घर का मुख्य द्वार नहीं बना है तो किन किन प्रकार की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है, बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। तब तक के लिए देखते रहिए सर्वधर्म संगम।